हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी तक मैं बिना कोई काम किए कैमरा उठा ली हूँ। तो चलिए अब काम करते हैं। फौजी साहब के लिए कुछ ब्रेकफास्ट भी बनाने हैं। तो गाइज़ अभी मैं लगा रही हूँ सबसे पहले तो झाड़ू। कैंटीन से 2 दिन पहले जो सामान आए थे वो भी इधर ही पड़े हैं, इनको भी मुझे लॉकर में रखने हैं, लेकिन यहाँ भी सारा कुछ बिखरा पड़ा है। अब फौजी साहब के जाने के बाद ही ये सब सेट करूँगी, अभी तब तक झाड़ू ही लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद एलोवेरा में पानी डाल दी, इसमें भी खरपतवार उग आए हैं, मुझे इनको भी निकालने हैं। टाइम ही नहीं मिलता है, क्या क्या करूँ। खैर करने तो मुझे ही हैं, लेकिन गाइज फौजी साहब भी मेरी बहुत मदद करते हैं। अभी वॉशरूम में है तो ये 2 किचन टॉवल और एक छेना वाला कपड़ा धो दिए थे, तो मैं इनको बालकनी में दे दी सूखने के लिए। ये कपड़ा मैं रात में ही पानी और सर्फ में डाल दी थी, सोची थी रात में ही धो लूँगी, लेकिन भूल गई थी। आज इधर का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। तो गाइज घर के छोटे मोटे काम तो हो गए हैं। अब मैं फौजी साहब के लिए ओट्स बना लेती हूँ। ये पैकेट परसों ही आया था, पिछला वाला तो 1 मंथ से ज़्यादा गया था। पहले मैं जब भी ये बनाती थी तो ज़्यादा हो जाता था, अब इस वाले कटोरी से नाप कर लेती हूँ तो अब ज़्यादा कम नहीं होता है। इससे 1 कटोरी ले लेती हूँ तो हम दोनों का इसी में हो जाता है। इधर कबूतर भाई साहब भी खिड़की पर खाने का वेट कर रहे हैं। मैं इनके तरफ ध्यान नहीं दी तो किचन में ही आने लगे, तो मैं इनके लिए भी चावल डाल दी। अब चलिए ओट्स बना लेते हैं, नहीं तो इनको लेट हो जाएगा। तो गाइस पैन में मैं दूध ले ली हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा पानी भी मिक्स कर देती हूँ, लेकिन आज सिर्फ दूध ही ली। अब इसमें उबाल आ गया है तो पहले छोटी छोटी इलायची, फिर ओट्स डाल दी। थोड़ी देर बाद इसमें मैं चीनी डाल दी। अब बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं डलेगा। इसमें ना ज़्यादा मेहनत है, खाने में भी अच्छा लगता है और पेट भी भर जाता है और हेल्दी तो है ही। थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि मैं दूध को पूरा गाढ़ा कर देती हूँ ताकि ओट्स और टेस्टी लगे। तो तब तक मैं एप्पल काट लेती हूँ। तो गाइस जब फौजी साहब जा रहे हैं, लेट होने की वजह से एप्पल खाते खाते ही जा रहे हैं और थोड़ा छोड़ भी दिए हैं। ये मैं जानती हूँ, इनका बहाना है। छोड़ इसीलिए दिए हैं ताकि मैं खा सकूँ, क्योंकि मैं अपने लिए बहुत कम ही कोई फ्रूट्स काट कर खाती हूँ। मुझे बहुत आलस आता है अपने लिए कुछ करने में। बोतल भूल गए। फौजी साहब दोबारा आए थे गाइज, क्योंकि पानी वाला बोतल भूल गए थे। आज हमारा पानी भी ख़त्म होने वाला है लगभग। मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ दाल बनाने में टाइम लग जाता है, तो तब तक मैं दाल इंडक्शन पर चढ़ा दूँ, फिर मैं स्नान करके पूजा कर लूँगी। तो गाइज मैं काली मसूर, अरहर और मूंग की मिक्स दाल बना रही हूँ। तीनों को अच्छे से धोकर पतीले में डाल दी। साथ ही प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती का जड़ वाला साइड, टमाटर, एक तेज़ पत्ता, नमक और हल्दी डाल दी। अब ऊपर से पानी डाल रही हूँ। बस हो गया गाइज, अब इसको इंडक्शन पर चढ़ा देती हूँ। गाइज आज मैं सोच रही हूँ डोरमेट्स भी धो लूँ, बहुत गंदे हो गए हैं सारे। तो मैं तीनों को उठा ली और इधर ढेर सारे कपड़े भी पड़े हैं, इसे भी धोने हैं। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं बस ऐसे ही सबको रख रही थी। तो गाइज मैं सारे कपड़े और डोरमेट्स साफ़ करके बालकनी में डाल दी हूँ। अब मैं स्नान कर लेती हूँ। तो गाइज़ अब मैं स्नान करके आ गई हूँ। आज मैं हेयर वॉश भी की हूँ। मेरे फेस के साथ साथ ना हेयर भी ऑयली है, तो मैं 2 या 3 दिन पर हेयर वॉश कर ही लेती हूँ। चिप जैसा हेयर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइज़ बाल सेट करने के बाद अब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। गाइज़ मैं ओपन पोर्स से लगभग 1 से 1.5 साल जूझी हूँ, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं पास से दिखाती हूँ, कैमरे में फ़िल्टर नहीं है, तो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं खुद से ख़त्म हुए या मैं पहले नायासिनामाइड सीरम यूज़ करती थी, उससे ख़त्म हुए। शादी से पहले मैं नायासिनामाइड सीरम यूज़ करती थी ओपन पोर्स के लिए ही। अभी तो बस स्किन केयर के नाम पर बस आजकल सनस्क्रीन लगा रही हूँ, आप देखते ही हो। तो गाइज़ अब मैं रेडी हूँ, बस बिंदी का कमी था तो वो भी लगा ली। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं पूजा कर ली हूँ, बस भगवान जी के लिए फूल ही नहीं चढ़ा पाती हूँ, बस यही बुरा लगता है। यहाँ कैंपस में फूल भी कहीं नहीं दिखे हैं मुझे। अब चलिए किचन में चलते हैं। तो गाइज़ अब हमारा दाल रेडी है, बस अब इसको छौंकना है। तो इसके लिए मैं ऑयल में ली करी पत्ता, तेज़ पत्ता, जीरा, लहसुन, सूखी मिर्च, हींग और बिल्कुल थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। अब दाल को छौंक देती हूँ। गाइज मुझे बहुत दिन से बड़ी खाने का मन हो रहा था। इसको बहुत लोग बिहार में अदौरी भी बोलते हैं शायद। क्वार्टर आते वक्त मम्मी ये भी पैक कर दी थी कि कभी मन हो तो बनाकर खा लेना,
ये वाला बड़ी घर का ही बना हुआ है, माँ घर पर ही बनाई थी। ये इस साल का तो नहीं है गाइज, ये पिछले साल का ही है, क्योंकि इस साल मेरी शादी ही हुई है तो हमारे यहाँ शादी के पहले साल ये नहीं बनाया जाता है। तो गाइज बड़ी के साथ मैं बैगन और आलू भी डालूंगी, तो दोनों को ही काट ली। अब कढ़ाई में ऑयल लेकर पहले तो मैं इसमें बड़ी डाल दी। अब पहले इसको मैं तेल में थोड़ा भूनूंगी। तो गाइज अब ये हो गया है, इसके कलर चेंज हो गए हैं। अब इसको निकाल लेती हूँ। गैस बड़ी को ऑयल से निकालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इनको पानी में छोड़ दी। अब इसी ऑयल में मैं डाल दी पहले आलू। पहले इसको 2-3 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। अब इसमें मैं बैगन भी डाल दी। इसको मैं हाई फ्लेम पर रखी हूँ। अब जब तक ये फ्राई हो रहा है चलिए मसाले बना लेते हैं। तो गैस मसाले में मैं ले रही हूँ राई, लहसुन, अदरक, 2 हरी मिर्च। बस अब हो गया, इसको ग्राइंड करती हूँ। तो गाइज इसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और अब इधर हमारा आलू बैगन भी फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। फिर से इसी कढ़ाई में मैं ली सबसे पहले तो दालचीनी, तेज़पत्ता, खड़ा धनिया, मेथी दाना, लाल सूखी मिर्च। अब ये सारे खड़े मसाले पक गए हैं तो इसमें डाल दी मैं प्याज। अब लाइट गोल्डन हो गए हैं गाइज, तो इसमें मैं डाल दी ग्राइंड किए हुए सारे मसाले। अब इनको पहले थोड़ी देर पकने देती हूँ। अब देखिए इनके कलर चेंज हो गए हैं, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला और जीरा मसाला। आज सारे मसाले मैं डाल दी। अब इनको भी राई के साथ ही पकाती हूँ। गाइस अब ये पक गए हैं और किनारे से थोड़ा थोड़ा तेल भी छोड़ दिए हैं, आप देख ही सकते हो। तो इसमें मैं 2 कटे हुए टोमेटो भी डाल दी। मसाले थोड़े चिपक रहे थे तो गाइस इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दी, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसमें मैं डाल दी नमक। अब टोमेटो के सॉफ्ट होने तक इनको ढककर पकने देती हूँ। गाइस अब टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें मैं फ्राई किए हुए आलू बैगन डाल दी। इनको अच्छे से मिलाने के बाद फिर से ढक दी। 5 मिनट बाद बड़ी जो पानी में डालकर रखी थी उसको भी पानी के ही साथ कढ़ाई में डाल दी। अब इनको ढक दी। तो गाइज अब सारे कुछ अच्छे से पक गए हैं, लेकिन मुझे 2-3 मिनट और इनको पकाना है, तो फिर से मैं ढक दी। तो गाइज अब ग्रेवी भी पहले से कम हो गई है और फाइनली हमारी बड़ी बैगन और आलू की सब्जी भी रेडी है। अब मैं सोच रही हूँ बेकार में दाल बना ली, सब्जी चावल ही ठीक रहता, आज तो दाल ख़त्म होने से रहा। तो गाइस सब्जी इंडक्शन से उतारने के बाद मैं चावल चढ़ा दी। अब मैं इधर सैलेड काट लेती हूँ। इनको चावल दाल के साथ तो सैलेड चाहिए ही होता है। अब चावल भी हमारा रेडी है गाइज, आज खाना ऑन टाइम बन गया है। गाइज अब पतिदेव भी आ गए हैं, अब मैं खाना लगा देती हूँ। तो गाइज मैं खाना लगा दी हूँ, अब मैं खा लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। गाइज खाना खाकर मैं सो गई थी, फौजी साहब भी अब आने वाले ही होंगे। अब शाम भी हो गई है तो मैं सबसे पहले पूजा कर ली। अब मुझे खाना भी बनाना है। कभी कभी मैं सच में परेशान हो जाती हूँ। आलू बॉयल होने के लिए मैं पहले ही दे दी थी, अब ये पक भी गया है। आलू बॉयल होने के बाद अब मैं रोटी बना रही हूँ। आज फौजी साहब बोल रहे हैं मिर्च पकौड़ा बनाने, लेकिन मुझे ये बनाने में बहुत आलस लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत है इसमें। अब इनको ये खाने का मन है तो बनाना ही पड़ेगा। गैस ये वाले मिर्च कल ही फौजी साहब मार्केट से लाए थे, देखिए कितने बड़े बड़े हैं। मैं इनको आलू के फिलिंग के लिए बीच बीच से चाकू से फाड़ कर चम्मच से सारे बीज निकाल ली। अब चलिए इनके फिलिंग के लिए मसाले बनाते हैं। तो गैस एक जार में 3 ग्रीन चिली, थोड़ी लहसुन, अदरक और धनिया पत्ती का जड़ वाला साइड डालकर ग्राइंड कर ली। अब इधर मैं आलू के छिलके भी निकाल ली हूँ, अब इनको मैश कर लेती हूँ। तो गाइज अब ये मैश हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालकर पहले ली थोड़ा हींग, जीरा, फिर थोड़ा खड़ा धनिया। तीनों को थोड़ी देर चलाने के बाद अभी जो लहसुन अदरक वगैरह ग्राइंड की थी उसको डाल दी। अब इसमें डाल दी नमक, नमक के बाद हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैश किए हुए आलू। अब इसको मसाले में मिलाती हूँ। गाइज आलू को थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें डाल दी मैं बारीक कटे हुए प्याज। इनको भी आलू में अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऊपर से डाल दी ढेर सारी धनिया पत्ती। अब ये हो गया है गाइज। अब मैं लास्ट में ऊपर से डाल दी नींबू का रस। बस अब हो गया। अब एक बाउल में ली मैं बेसन, फिर ऊपर से नमक और थोड़ी रेड चिली पाउडर और थोड़ा हींग। अब पहले इनको अच्छे से मिला ली, फिर ऊपर से पानी डालकर इनको ऐसे ही चला रही हूँ। गाइज अब ये हो गया है, इनको मैं रेस्ट करने छोड़ देती हूँ। तब तक मिर्च को आलू से भर देती हूँ। तो गाइज मिर्च को बीच बीच से जो मैं फाड़ी थी उसमें आलू फिलिंग कर दी। अब फिर से बेसन के घोल में मैं ली अजवाइन, हल्दी
और मीठा सोडा। अब इनको फिर से अच्छे से मिला लेती हूँ। अब बस हो गया है गाइज। अब इनमें मिर्च डुबोकर तेल में देती गई। गाइज अब आगे का काम फौजी साहब कर रहे हैं। अब हमारा मिर्च पकौड़ा रेडी है गाइज। अब थोड़े आलू बच गए थे तो इधर पतिदेव जी आलू के पकौड़े बना रहे हैं। पता नहीं इनको ये सब कैसे आता है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। तो गाइज अब फाइनली इनके आलू वाले पकौड़े रेडी है और ये रहे मिर्च पकौड़े। अब मैं इधर दूध चढ़ा दी। पकौड़े बनाते बनाते लेट हो गया। अब खाना तो हम खाने से रहे, इसी से पेट भर जाएगा, बेकार में रोटी बना ली। गाइज अब हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे स्कूटी प्रैक्टिस के लिए। 3-4 दिन से प्रैक्टिस की भी नहीं हूँ, लेकिन नीचे बारिश हो रही थी तो हम ऊपर आ गए। आज इधर पूरे दिन बारिश हो रही है। अभी बंद थी, थोड़ा थोड़ा ही पड़ रहा था झीसी टाइप, लेकिन भींगे रोड पे गाड़ी चलाना खतरे से कम नहीं है, तो बस हम ऊपर आ गए। गाइज जूडियो से मैं दिवाली में ही ये सनस्क्रीन वाइप्स ली थी, बट कभी यूज़ ही नहीं की थी। आज सोची यूज़ करके देखती हूँ कैसा काम करता है। तो गाइज ये तो सच में मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी खुशबू भी है और क्लीन भी अच्छे से कर देता है। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आप सभी से कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।